तो चलो मेरे साथ आज सिक्किम और दार्जिलिंग के बाद मेरा इस कहानी का आखिरी हिस्से में, जहां इस जगह में जाने के बाद आपको एलएपी बैकवाटर का फील आ जाएगा, या फिर वेस्ट बंगाल ना जाके भी सुंदरबन की मैजिकल मैंग्रोव एरिया का फीलिंग ले सकते हो, जहां आपको इंडिया में वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच मिलेगा हर जगह, जो गोवा का बेस्ट अल्टरनेटिव है। क्राउड यहाँ पे बहुत कम है, और अगर आप देवादिदेव महादेव का भक्त हो तो ये जगह तो प्राचीन कथाओं से ही बना हुआ है। शायद अभी तक तो आप समझ गए हो। तो दोस्तों नमस्कार, उत्तर कर्नाटक अत्यंत सुंदर भावा गोकर्ण की स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको 3 दिन में गोकर्ण और उसके आसपास आप कहां कहां जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, और सम ऑफ द बेस्ट बीच साइड प्लेसेस टू स्टे का एक्सपीरियंस कराऊंगा। हाय, माय नेम इज संदीप नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंडी सैंडी। कहानी के लास्ट हिस्सा थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि जिनके साथ मैं सफर करूंगा वो बहुत स्पेशल है। खैर, दार्जिलिंग से उड़ के हम आए बेंगलुरु। हम रुके पंकज करके के घर में, और नेक्स्ट दिन हम मिले सबके लिए खाना बना के लेके गया था, क्योंकि सब लोग ऑफिस से आ रहे थे। तो आफ्टर डिनर हम चल गए बस में। हमारे बस था बेंगलुरु टू गोकर्ण, और यहाँ से शुरू होती है हमारी गोकर्ण ट्रिप। तो सुबह 7:30 बजे हम पहुंचते हैं गोकर्ण बस स्टॉप एंड इंतजार करते हैं हमारे गाड़ी का। पहले से ही हमने 3 दिन के लिए एक लोकल कैब बुक कर लिया था, उनके साथ डिस्कस करके कि हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। बाकी यहाँ पे मेनली तो लोग स्कूटी और बाइक में घूमता है, बट देखो हमें एज ए ग्रुप घूमना था, तो हमने कैब वाला ऑप्शन लिया। यहाँ से हम पहुँचते हैं हमारे फर्स्ट डे ट्यून ऑफ ओशन, एक खूबसूरत सा प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ पे 100 मीटर की दूरी में समुंदर आपके लिए इंतजार करता है। और अगर आपको पानी में जाने से डर लगता है तो आप बैठे बैठे समुद्र के संगीत को सुन सकते हो। इतना पीसफुल और खाली होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी पहुंच गए। चेक इन टाइम जो है ना 12 बजे है, और हम पहुंच चुके हैं 7:30 बजे। और पूरा अगर देखोगे तो यहाँ पे लोडेड है, यहाँ पे भी लोडेड है। दिस पीपल विल चेक आउट बाय 10:30, देन इट विल बी क्लीन एंड विल बी चेक इन बाय 12। कुछ गोना विलेज चाय की चुस्की के साथ आज के दिन स्टार्ट किया जाए। चलो गाइस, चीयर्स। देखो, ट्रिप में टाइम वेस्ट एंड मूड खराब नहीं करना चाहिए, तो हम चल पड़े जिस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम नहा धो के हम रेडी होके जा रहे हैं। आज के हमारा जो प्लान है वो है कि जो बीचेस है ना, जितना बीच वगैरह है वो हम कवर करेंगे आज के दिन में। दोस्तों अब हम आ गए हैं नमस्ते कैफे। नमस्ते करो। बोलो नहीं बोलो। फाइनली हम पहुंचते हैं ओम बीच, जो कि गोकर्ण के 5 फेमस बीचों में से एक है। गोकर्ण मेन बीच, कुडले बीच, ओम बीच, हाफमून बीच और पैराडाइज बीच। गोकर्ण का मेन अट्रैक्शन यहाँ की ये 5 बीच है। यहाँ के सारे बीचेस क्लीन वाटर, स्मॉल वेव्स और लस ग्रीन पहाड़ों से घिरा हुआ है। बारिश के टाइम पे यहाँ के व्यू बहुत ही शानदार दिखता है, और ओम बीच के नाम इसके आकार से बना हुआ है, क्योंकि अगर आप एरियल व्यू से देखोगे तो ये ओम जैसा दिखता है। ओम बीच पे आपको मिलेगा नमस्ते कैफे, जहाँ एक बार जरूर खाना ट्राई करना। फिश खाना है? यस। कौन सा फिश? तो शुरुआत में हमने लिए सुरमुई फ्राई, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। हर जगह की तरह पंकज कार की और मसाला पापड़। लंच के बाद हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा शॉपिंग, क्योंकि देखो मैं विंटर की क्लॉथिंग लेके गया था मेनली, तो मेरे पास बीच साइड के लिए ड्रेसेस था नहीं। जो तुमने दिया बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को। लेटो उठो क्या था पता नहीं। बात पे पहाड़ के ऊपर गोल गोल घूमो, पता नहीं गिर गए होते तो बचा लेते, उसमें क्या है। ड्रोन को बचा लेते तुम, हमको नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा बोटिंग सर्विसेज, जो आपको हाफमून बीच, पैराडाइज बीच और फिर अगनाशिनी नदी और समुद्र के संगम तक लेके जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हें पहाड़ पसंद है कि समुद्र, तो आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ में तो हमारा दिल बसा हुआ है, जहाँ कहीं भी जाओ आपको सुकून मिलता है, और समुद्र वो जगह है जो हमारे अंदर के बचपना को लौटा देता है, जहाँ हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ दिमाग से हटा के खुल के जीते हैं। हमने अभी जस्ट राइड करके आया, पर हेड 300 रुपये था। और थे, मतलब अगर आप सनसेट के टाइम पे जाओगे ना, बहुत शानदार व्यू दिखेगा। मुझे कैसा लगा तुम्हें सनसेट देख के? बहुत प्यारा था यार, बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे देख लो अगर तो सारे लोग ना थके हुए हैं, तो आज हम सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू डे 2। तो बेसिकली
कल के दिन में हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लेट हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं। आज का दिन अभी बज रहे सुबह के 8। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ मुरुडेश्वर टेम्पल में, जहाँ पे देवादिदेव महादेव के सेकंड हाईएस्ट स्टैचू स्थापित हुआ है, जो तीनों साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। रामायण काल में रावण कैलाश पर्वत में जाके महादेव के लिए तपस्या किए थे। महादेव प्रसन्न होकर आत्मलिंग प्रदान किया था उनको, बट उनका शर्त था कि श्रीलंका पहुंचने से पहले रावण आत्मलिंग को धरती में कहीं पे भी नहीं रख सकता। देवलोक में जब ये बात पता चला तो वो परेशान हो गए, तो भगवान विष्णु ने देव गणेश का मदद लिया था। महादेव के भक्त होने के कारण शाम होते ही रावण हर दिन पूजा करते थे। ये बात पता चलते ही जब रावण गोकर्ण से गुजर रहा था तो भगवान विष्णु ने सूरज को छुपा दिया और देव गणेश एक ब्राह्मण के रूप में रावण के पास मिला। तो रावण ने देव गणेश को रिक्वेस्ट किया आत्मलिंग को पकड़ने के लिए जब तक न उनका पूजा हो जाए, बट देव गणेश ने भी एक शर्त रखा कि मैं 3 बार बुलाऊंगा, अगर नहीं आए तो मैं आत्मलिंग को नीचे रख दूंगा। रावण जैसे ही गया ऐसे ही गणेश जी ने 3 बार उनको बुलाए, बट उनका ना आने पे आत्मलिंग को नीचे रख के चले जाते हैं। रावण जब लौट के आता है तो वो देखता है कि आत्मलिंग तो नीचे रखा हुआ है। उसी टाइम पे विष्णु जी ने सूरज को छोड़ देते हैं, तो रावण को पता लगता है कि ये तो देवलोक की चाल है। बहुत कोशिश करके भी जब वो आत्मलिंग को नहीं हिला पाए तो गुस्से में रावण आत्मलिंग को विनाश कर देते हैं और आत्मलिंग के 4 टुकड़े चारों जगह में जाके गिरते हैं, एक मुरुडेश्वर में, एक साजेश्वर में, एक दारेश्वर में और एक गुणबंटेश्वर में। और इन सब जगह में आपको महादेव का मंदिर मिलेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि महादेव की एरियल व्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास भी ड्रोन होना चाहिए। यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो और उस एरिया का एरियल व्यू को एंजॉय कर सकते हो। बट लिफ्ट सिस्टम के लिए यहाँ पे बहुत लंबा लाइन होता है और यहाँ पे टाइमिंग फिक्स्ड होता है। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाना खा के हम चल पड़े एक और खूबसूरत जगह होनावर की तरफ। ये जगह आपके लिए परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन भी बन सकता है, जो गोकर्ण से बस 40 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुँचते हैं पहले शरावती मैनग्रोव बोर्ड वॉक पे। शरावती नदी के बीचों बीच मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जिसके अंदर एक वुडन वॉकवे बना हुआ है जहाँ पे आप मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत एक्सोटिक बर्ड्स आते हैं, तो अगर आप बर्ड लवर हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ऑल्सो ये जगह शूटिंग और प्री वेडिंग के लिए बहुत ही एक शानदार एक जगह है। यार नीचे हम गिरे, वहाँ कसम इतना रूट्स बाहर आई हुए ना। पेड़ होते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट होता है, तो वो क्या करता है कि जो रूट्स है ना उसको बाहर लेकर आते ऑक्सीजन लेने के लिए, पानी से बाहर ऐसे, तो वो वाला उसमें आया अपन। बाकी देखो, उत्पटंग हरकतें करने वाला मैं कैसे चुप रख सकता था ऐसा मौका देख के। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर आए हैं और मौका मिल रहा है तो ऊपर ना चढ़े ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मंकी जैसे हरकतें कर रही मम्मी। और फाइनली हम पहुंचते हैं होनावर बैक वाटर बोटिंग करने। पार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ेगा गांव के अंदर से, और ऐसे यहाँ पे गाइड होता है आपको ले जाने के लिए। को 2 ऑप्शन होता है, या तो प्राइवेट बोट ले लो या तो फिर शेयरिंग। एक्साइटेड, तो चलो फिर हमारे नाव आ गए। फाइनली हमारे प्राइवेट बोट में आ गया। इसका कॉस्ट पड़ा ऑलमोस्ट 1800 रुपये। और यहाँ पे देखो हम बस इतना ही है लोग हैं, बाकी जो पहले देखा था वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। वहाँ पे पर हेड 100 रुपीज़ ज़्यादा कुछ तो पड़ता है। और ये क्या होता है यहाँ पे अपना है। देखो, ये अभी तक बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है और ये अभी भी अनटच है, तो यहाँ पे बहुत रिमोटली शांति के साथ आप ये राइड को एंजॉय कर सकते हो विद ए मिसमराइजिंग व्यू। अगर आप प्राइवेटली जाते हो तो बीचों बीच एक जगह आता है जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर बीचों बीच आपको ले जाता है और आप बोट से एक्चुअली नीचे जा सकते हो और मैनग्रोव ट्रीज को सामने से एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजा आता है। थोड़ा डर भी लगता है कि बाई चांस अगर निकल गए ना फिर तो हो गया काम। बचपन से हम सुनते हैं कि पंछिया अपने साथियों के साथ घर लौटता है जब सूरज ढलता है। अगर आप सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जाओगे तो आपको एक्चुअली मन को भुला देने वाला पंछियों के संगीत सुनने का मौका मिलेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइज। मदर नेचर कितना खूबसूरत हो सकता है उसका एक झलक तो आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार यहाँ पे जरूर जाओ और ये बोट राइड करो सनसेट के टाइम पे। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय ब्लॉग। ठीक है, तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है चैनल पे और ब्लॉग पे, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ मैं आया हूँ।
तो मैं बोलूँगा ये मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर भी होंगे, सब्सक्राइब करोगे? फाइनली हम पहुंचते हैं शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए इको बीच पे। कोनाबर की सबसे खूबसूरत बीच है ये। और रात को फाइनली हम पहुंचते हैं हमारे स्टे ट्यून ऑफ ओशन में। गुड मॉर्निंग, एक और दिन, एक और शुरुआत। अर्ली मॉर्निंग, एक खाली समुंदर के किनारा, लहरों की आवाज़, गुनगुनाते हुए पंछियों की संगीत, उगते हुए सूरज की कोमल रोशनी तुम्हारे हर जख्म को भर सकता है। आज की इस भागादौड़ी की ज़िंदगी में और मतलबी दुनिया में हम लोग बहुत ज़्यादा अकेला हो गए और हमें आदत लग गया हमारे अकेलापन से। लाइफ में जितना प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, गुस्सा है, जितना भी कुछ है ना, एक बार समुंदर से शेयर कर लो। पता नहीं क्यों हमेशा ये मेरा तो हीलिंग का काम कर देता है। अब मेरे लिए तो बेस्ट मेडिसिन है। आप भी एक बार ट्राई कर लो, क्या पता काम आ जाए। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस प्रॉपर्टी, बट मैं मिलाता हूँ इनके ओनर। जनता के लिए यही बोलना चाहता हूँ, आप कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, आपको जैसी फैसिलिटीज़ चाहिए आपको वैसा मिलेगा। हमारे पास बुटीक स्टेज है जो गोकर्णा में और कोई अब तक नहीं दे रहा है, और इट्स अ बीच फ्रंट प्रॉपर्टी, और जो रोड की प्रॉक्सिमिटी है वो इट्स जस्ट 50 मीटर्स। और जो 90% गोकर्णा की प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए आपको 15 to 20 मिनट्स ट्रैक करना पड़ता है टू रीच दैट प्लेस। सो दिस इज़ द फैसिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो वी आर देयर एट द प्रॉपर्टी टू हेल्प यू। थैंक यू। तो इसके बाद हम पहुंचे हमारा नेक्स्ट लोकेशन, अनदर हिडन जेम ऑफ गोकर्णा, आर्थली स्टे में, जो कि बेलेकेन बीच के साइड में सिचुएटेड है। अगर आपको टेंट में रहना है या कॉटेज में प्रीमियम में रहना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इनके ऑनर के नाम संजीव है। आप कभी भी कॉल करके मेरा नाम ले सकते हो फॉर रेफरेंस, और सम डिस्काउंट में भी। बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव बंदा है। यहाँ से गोकर्णा बीच का ट्रैक भी स्टार्ट होता है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल और लक्सरी टेंट दोनों ऑप्शन होता है। हमने नॉर्मल टेंट ऑप्शन लिया था, तो हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे और फिर हम पहुंचे मिर्जान फोर्ट, जो गोकर्णा से 21 किलोमीटर दूर शांत तटिया गांव में इतिहास और महिमा का एक मुख्य गवाह के रूप में खड़ा है। इसके जर्जर दीवारें पुराने समय की कहानियां को सुनाती है। सदियों से मिर्जन किला इतिहास के उतार चढ़ाव का एक सबूत है। साम्राज्य के उदय और पतन के दौरान कई बार हाथ बदलते रहे, फिर भी इन सब के बीच मिर्जन फोर्ट लचीलेपन और संस्कृति का एक प्रतीक बना रहा। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे भूल-भुलैया वाले गलियों के पता लगाने और इसके आसपास परिवेश की सुंदरता को देखने के लिए। तो मिर्जन फोर्ट को एक्सप्लोर करके हमने पिए थोड़ा नारियल पानी और चल पड़ा हमारा लंच डेस्टिनेशन की तरफ। मिर्जन फोर्ट से आप जब याना केव की तरफ जाओगे तो हाईवे के साइड में आपको ये प्लेस आएगा। अब लुक्स में मत जाओ, बट खाना बहुत शानदार था। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे एक बार जरूर जाना। तो यहाँ से हम चलते हैं याना केव की तरफ, जो कि याना विलेज में स्थापित है। याना विलेज कर्नाटका में सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। याना केव जाने के लिए भी पार्किंग से आपको 2 किलोमीटर की ट्रेकिंग करना ही पड़ता है। यहाँ पे 2 बड़े ब्लैक लाइमस्टोन पत्थर स्तंभ है, जो भैरवेश्वर शिखारा और मोहिनी शिखारा के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में माइथोलॉजिकल कहानी है कि भस्मासुर को महादेव से एक वरदान मिला था, वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसको परखने के लिए भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ गए। महादेव धरती में आया विष्णु जी के पास मदद लेने, तो विष्णु जी ने एक सुंदर अप्सरा मोहिनी के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुआ, जिसके रूप और सौंदर्यता के बस में भस्मासुर उनके साथ डांस कंपटीशन में एग्री हुए। क्रिया के दौरान मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, जिसको देख के भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपने माथे पे रखा और वो अपने हाथ के आंख से ही विनाश हो गए। माना जाता है कि विनाश के तेज और प्रभाव इतना ज्यादा था कि लाइमस्टोन काला पड़ गए। इस जगह में स्वयंभू लिंग मिला है, जिस वजह से भैरवेश्वर शिखारा के नीचे आपको मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि एक तीर्थ स्थान माना जाता है। इस लिंग के ऊपर 24/7 वाटर ड्रॉपलेट गिरता है, चाहे कोई भी काल हो, और माना जाता है कि ये पानी 9 किलोमीटर आगे जाके विभूति फॉल क्रिएट करता है, जो कि एक बहुत ही घना जंगल में स्थापित है। जैसे जैसे आप इसकी तरफ जाओगे ऐसे ऐसे इस जगह का हुइसलिंग नॉइस आपको सुनाई देगा, जो इसकी तरफ आपको खींचने लगेगा। इसका पानी बहुत ही क्लीन है और यहाँ पे आपको शांति का आश्वास होगा। इसके लिए भी आपको ट्रेकिंग करना पड़ता है थोड़ी देर। याना केव जाने के बाद यहाँ पे आप जरूर जाओ। फाइनली शाम को लौटते हैं हम हमारे आर्थली स्टे में। देखो बीच साइड बॉनफायर, हल्का सा मौज मस्ती विद फ्रेंड्स, बहुत सारे गप्पे, मजाक मस्ती, डांस और खुल के जीना। ये ना एक अलग माहौल बन जाता है जो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। सबसे मेन पार्ट तो जीने का यही है ना यार। बाकी रात के टाइम इस स्टे का माहौल बहुत ही आकर्षक और शानदार होता है। पार्टी वार्टी के बाद लेट नाइट यहाँ पे सामने बहुत ही अच्छा माहौल बना रखता है, तो आप चिल करने के लिए यहाँ पे बैठ सकते हो। डिनर यहाँ पे इंक्लूडेड है। जय हिंद, जय जवान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे समाप्त होता है आज का दिन हमारा। अच्छा लिसन, लेट मी एक्सपीरियंस यू। हाथ में एक कप गर्म चाय के साथ समुंदर किनारे की ठंडी हवा और सुबह सुबह सूरज के कोमल किरण वाला एक शानदार गुड मॉर्निंग।
कभी आपने क्लीन समुंदर किनारे के नरम भीगा हुआ रेत के ऊपर मॉर्निंग वॉक किया है? इट फील्स अमेजिंगली गुड। समुंदर के लहरों के साथ पकड़ाई खेलने का एक अलग मजा है। अगर आपने किया है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अभी आपको यहाँ पे जाने का मन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो यू बैडली नीड अ वैकेशन। अभी अगर मेरे पीछे देखोगे तो सब लोग रेडी हुए हैं। आज हम यहाँ पे जा रहे हैं मंदिर, एंड आखिरी डे है हमारी, और मेरे ट्रिप का भी पूरा आखिरी दिन है। तो चलो आज के दिन मेरे तरफ सफर करते हैं, लेट्स गो। जो कहानी मैंने आपको मुरुडेश्वर टेम्पल के लिए सुनाया था, वही कहानी महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्ण से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 40 साल में एक बार आत्मालिंग को दर्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ओनली धोती और साड़ी पहन के जाना होगा, बाकी सारे वस्त्र खोलना पड़ता है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाएगा दर्शन के लिए। मेरे जैसा अगर आप महाशिव भक्त हो तो गोकर्ण जाके यहाँ पे एक बार जरूर दर्शन करके आना। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा चेज के स्टॉप है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंच कैफे इन गोकर्ण। हमने यहाँ पे जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल तरीके से चूज किया। खेतों के बीच में से चिड़ते हुए, लोगों के घर के आंगन से टहलते हुए फाइनली हम पहुंचे फ्रेंच कैफे पे। आई होप ये कैफे में खाना अच्छा मिले और हमें थोड़ा प्रसन्न हो जाए। आई होप सो। अगर आपको हिप्पी वाला लाइफस्टाइल पसंद है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और फिर माहौल बनाने आता है ये महाशय। इसके बाद हमारे ग्रुप ने कुछ ऑर्डर किया, जिसका नाम मेरे से मत पूछना, मेरे मुंह से तो नहीं हो पाएगा प्रोनाउंसिएशन। खैर जो भी था, फ्रेंच खाने के हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब था। हम समय को नहीं पकड़ सकते, नहीं उसको रोक सकते, नहीं तो उसको पलट सकते, बट मैं इन सब बना हुआ यादों को कैप्चर करना चाहता हूँ। ओनली व्यूज़ के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने आने वाला कल के लिए। हम करोड़ों मोमेंट्स को जीते हैं और फिर वो मिट जाता है हमारी यादों के साथ। मैं उनको जिंदा रखना चाहता हूँ। बचपन में मेरा बहुत ज़्यादा फोटोज या फिर मेमोरीज कहीं भी कोई कैद नहीं है। मेरे अपनों के साथ मेरा कोई यादें नहीं है, और ना ही वो लोग आज इस दुनिया में। धीरे धीरे वो हमारी याद से भी मिटे जा रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड एम्प्टीनेस। और इसी वजह से मैं मेमोरीज को क्रिएट करना चाहता हूँ, जो मेरे ना होने पर भी यहाँ पे रह जाए। सालों बाद अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसके आंखों से आंसू की वजह से मुंह से मुस्कुराहट निकलना चाहिए, और शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया। खैर यहाँ पे समाप्त करता हूँ मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल सीरीज सिक्किम, दार्जिलिंग और गोकर्ण।